अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड। आर यू? और बचपन की कहानियों का क्या मतलब होता है? जी, स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। गुड जॉब यू गाइस, यू रिमेम्बर्ड। और हमारी आज की कहानी का नाम है दो दोस्त और ग्रिजली बेयर। दोस्त यानी फ्रेंड्स, और बेयर किसे कहते हैं? बेयर कहते हैं रीछ को। यानी दो दोस्त और एक ग्रिजली रीछ। ग्रिजली बेयर के बारे में मैं आगे आपको कहानी में बताऊंगी। और इस कहानी में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दो दोस्त क्या करते हैं जब उनके सामने एक ग्रिजली बेयर आ जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 17वीं कहानी यानी कि 17th स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने। इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। दो दोस्त और ग्रिजली बेयर। एक दफ़ा का जिक्र है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दो यानी टू। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू रियली गुड फ्रेंड्स। उन दोनों दोस्तों को इकट्ठे दुनिया फिरने का बहुत शौक था और वो पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाके जैसे स्कर्दू और हुंजा से लेकर अफ्रीका में तंजानिया की सफारी तक भी इकट्ठे फिरे थे। So the two friends loved traveling the world together, and they had been to the beautiful mountainous northern part of Pakistan like Skardu and Hunza, to the safaris in Tanzania, Africa. अब दोनों दोस्तों ने नॉर्थ अमेरिका में एक ट्रैवल का प्रोग्राम बनाया और उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर जंगल में जाएंगे क्योंकि दोनों एडवेंचरस थे। Since both friends were adventurous, they decided to go to a jungle this time in North America. जंगल में जाने का प्रोग्राम तो दोनों दोस्तों ने बना लिया, लेकिन एक दोस्त को थोड़ा डर लग रहा था। So one of the friends was a little skeptical and a little afraid of going to the jungle. उसने सोचा कि खुले जंगल में तो कोई भी जानवर आ सकता है, तो हम उस सूरत में क्या करेंगे। और जब वो सफारी पर गए थे उस वक़्त तो उनके साथ एक गाइड था, so there was somebody to guide them when they went on a safari, right? So they were not really afraid. So this time around, one of the friends was afraid of going alone in the jungle. And he said that the animals would be moving around freely in the jungle. So what will we do if a dangerous animal comes, huh? दूसरे दोस्त ने उसको दिलासा दिया। दिलासा दिया यानी he assured him that nothing will happen. He said कुछ नहीं होगा, हम अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों तो साथ हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं।
So the other friend reassured the first friend that since we are going to be together and we are really good friends, we should not be afraid, because if anything like that happens, then we are going to take care of each other and will stand by each other. ये सुनकर पहले दोस्त को तसल्ली हो गई. तसल्ली हो गई यानी he got comfortable, he got reassured that okay, we are in it together. अब वो दिन आ गया जिस दिन उनको जंगल का सफ़र शुरू करना था. So the day had arrived when the friends had to start their journey. दोनों दोस्तों ने कुछ ज़रूरी सामान अपने बैकपैक में डाला और जंगल के सफ़र के लिए रवाना हो गए. So both friends put some essentials in their backpacks and set off for their journey. दोनों दोस्त हाथ पकड़े डीप जंगल में जब पहुंच गए तो अचानक सामने से एक ग्रिजली बेयर आ गया. बड़े से ग्रिजली बेयर को देखकर दोनों दोस्तों की जान निकल गई. जान निकल गई यानी दे गॉट टेरिफाइड. अच्छा, यहाँ अब थोड़ा सा ग्रिजली बेयर के बारे में बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है. सो ग्रिजली बेयर्स जो हैं वो ब्राउन बेयर की सब स्पीशी होते हैं. सो देयर सब स्पीशीज ऑफ ब्राउन बेयर. और जब वो खड़े होते हैं तो दे कैन बी एज हाई एज टॉल एज 8 feet और उनका वेट अप टू 800 pounds होता है. और ग्रिजली बेयर्स कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? लाइक वेयर कैन वी फाइंड देम? वी कैन फाइंड देम इन वेस्टर्न कनाडा एंड ऑल्सो इन नॉर्थ वेस्टर्न US. तो यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में ये ज़्यादा पाए जाते हैं. Another interesting fact about grizzly bears is that they are omnivores. Omnivores क्या होते हैं? Omnivores वो एनिमल होते हैं that can survive both on plant and animals. ये कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है grizzly bears के बारे में. So coming back to the story now, जब दोनों दोस्तों ने एक बड़ा 800 pounds का ग्रिजली बेयर देखा, खड़ा हो गया और ऑलमोस्ट अप टू 8 feet टॉल हो गया, तो दोनों दोस्त बहुत घबरा गए. और घबराहट में एक दोस्त ने दूसरे का हाथ छुड़ाया और वो तेजी से दरख्त पर चढ़ गया. So one of the friends who knew how to climb the tree ran and quickly climbed the tree. और बेचारा दूसरा दोस्त जो कि दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था, वो कौन सा दोस्त था? वो दोस्त था जिसको पहले ही जंगल में जाने से डर लग रहा था. He was already afraid of going to the jungle. Remember, he said, what will we do if a dangerous animal comes? So जो दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सका वो वहीं पर स्टैंड स्टिल हो गया, वहीं पे बिल्कुल जम गया, खड़ा हो गया और नहीं हिला. उसकी खुशकिस्मती ये थी कि ग्रिजली बेयर अपने कब्स के साथ थी, यानी बेबी बेयर्स के साथ थी उस वक़्त. और आपको पता है कि grizzly bears, just like any other mother, is really possessive about their kids, about their cubs. सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसको ये होता है कि उसको अपने cubs को डिफेंड करना होता है. So mama bear wants to protect and defend her cubs. grizzly bear ने जब ये देखा कि एक आदमी आराम से खड़ा है और कोई अटैक नहीं कर रहा उसके कब्स पर, तो वो उसको वहीं छोड़कर
अपने बच्चों के साथ चली गई. So what happened? When the grizzly bear saw that this man was just standing still and is not going to attack her cubs, she just left him alone and left with her cubs. जैसे ही ग्रिजली बेयर आंखों से ओझल हुई तो पहला दोस्त जो कि दरख्त पर चढ़ गया था वो नीचे उतर आया. आंखों से ओझल होना यानी disappearing, getting out of sight. So as soon as the friend who had climbed up the tree, he saw the grizzly bear is nowhere in sight, he came down. पर इतने में जो दोस्त ज़मीन पर खड़ा रहा था उसने वापस चलना शुरू कर दिया. So the friend who did not know how to climb up the tree started walking back. पहले दोस्त ने उससे पूछा, तुम वापस क्यों जा रहे हो? Why are you going back? He said, हम दोनों इस जंगल में इस शर्त पर आए थे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हर खतरे का मुकाबला डट कर करेंगे. So he said that I thought that we came to this jungle as friends with a promise to take care of each other, to stand by with each other, and to fight every challenge that comes our way. But look what you did. When I needed you the most, you just left me alone. यानी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम मुझे छोड़कर चले गए. सच है कि दोस्त वो ही होता है जो वक्त पर काम आता है. So he said that it's true that a friend in need is a friend indeed. अगर ये मेरा सच्चा दोस्त होता तो मुझे इस खौफ में कभी भी छोड़कर ना जाता. So he thought to himself that if he was my true friend, he would not have left me in this situation. और ये कहकर वो अपनी राह चल पड़ा, यानी he went his way. ये बात सुनकर पहले दोस्त को बहुत शर्म आई. So the first friend got really embarrassed. क्यों? क्योंकि वो जानता था कि दूसरा दोस्त उसको सही बात कर रहा है. तो कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी से आपने क्या लेसन लर्न किया? ये ज़रूर अपने अम्मा बाबा से शेयर कीजिएगा और अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप अच्छे दोस्त हैं? प्यारे बच्चों, अच्छा दोस्त वही है जो आपके वक्त पर काम आए. वक्त यानी टाइम. जिस टाइम पे आपको किसी की ज़रूरत हो उस वक़्त वो आपके काम आए, या जिस टाइम पे किसी को आपकी ज़रूरत हो आप उसकी हेल्प करें, आप उसकी मदद करें. ये अच्छा दोस्त होता है. That you can rely on, that you can trust. So please try and be good friends with others. तो अपने अंदर ये क्वालिटी ज़रूर पैदा करें कि लोग आपको ट्रस्ट कर सकते हों और लोग आपको अपना अच्छा दोस्त माने. I promise you, you will feel so good about yourself if you do that. Okay? Good job. And now is the time for a quiz. तो दोस्त किसको कहते हैं? I will count till 5. 1, 2, 3, 4 and 5. जी,
दोस्त कहते हैं फ्रेंड्स को। और बेयर, बेयर होता है रीच, दरख्त। दरख्त किसे कहते हैं? जी, दरख्त कहते हैं ट्री को। खतरा, उसने कहा था ना कि हम हर खतरे का मुकाबला डट कर करेंगे, तो खतरे का क्या मतलब होता है? खतरा होता है डेंजर। गुड जॉब यू गाइस, यू डिड ग्रेट। एंड नाउ इज द टाइम फॉर द टीजर, हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है लकड़हारा और सांप। लकड़हारा यानी अ वुड कटर, और सांप यानी के स्नेक। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक लकड़हारा क्या एक सांप की मदद करता है जब उसको ज़रूरत होती है, और सांप उसको कैसे रीपे करता है। और ये मालूम करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 18। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें मेरे पॉडकास्ट को, जिसका नाम है, क्या नाम है? जी, बचपन की कहानियाँ। उसको iTunes पे सब्सक्राइब करें और उस पे अच्छी रिव्यू और रेटिंग दे सकते हैं। फेसबुक पेज शेयर कर सकते हैं, वहाँ मुझे आपका कोई कमेंट शेयर कर सकते हैं। अगली स्टोरी तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।